आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। कभी शानो शौकत की सवारी कही जाने वाले इक्के और तांगे आज कहीं लुप्त से हो गए हैं। समय का पहिया बदला और लोग आधुनिकता से कदम मिलाने लगे और आज घर घर में और गांव गांव में दो पहिया और चार पहिया वाहनों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। पहले लोग शान समझते थे इक्के और तांगे पे बैठने में और मौज से सवारी करते थे। वहीं आज समय बदला और इक्के और तांगे की सवारी करना लोग अपनी मर्यादा के खिलाफ समझने लगे। दास्तान गोई थी, गजलें थी चलती सड़कों पर, एक रवायत थी जो इक्कों पे सफर करती थी। पीड़ा उस विरासत की जो खो गई आधुनिकता में। इतिहास के पन्ने को थोड़ा और पलटते हैं और आपको थोड़ा और पीछे लेके चलते हैं। आज से कुछ दशक पहले तक भारत के विभिन्न प्रदेशों में इक्के तांगों का बोलबाला था। मसलन उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में अगर इक्के खूब चलते थे तो पश्चिमी क्षेत्र में तांगे की सवारी खूब की जाती थी। और राजधानी लखनऊ तो हमेशा से एक बहुसांस्कृतिक शहर रहा है और दुनिया भर में अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है। तो लखनऊ में तांगे और इक्के दोनों का प्रचलन था, लेकिन लखनऊ ने दुनिया की चाल से चाल मिलाई और इक्के तांगे कहीं पीछे छूट गए। मेट्रो, ई रिक्शा और टू व्हीलर, इन सब पे सवारी तो हम रोज करते हैं, लेकिन आज हमने सवारी की है तांगे पे और हमें सवारी करवाई है इमरान जी ने। इमरान जी जो कि छोटे इमामबाड़े के आसपास तांगे की सवारी करवाते हैं। आज इमरान जी से जानते हैं उनकी दिनचर्या कि तांगे चलाते समय उनको कितना समय हो चुका है और पहले से और अब में कितना बदलाव देखने को मिला। इमरान जी, कितना समय हो चुका है आपको तांगा चलाते समय? 10 साल हो गए मैडम टांगा चलाते हुए। क्या पहले से कोई इस पेशे में था या फिर किसी मजबूरी की वजह से ये पेशा आपको लेना पड़ा? हमारे वहाँ आज से बचपन से पूरे घोड़े टांगे पले, मेरे दादा पापा परदादा ये सब टांगे घोड़े ही चलाते थे, तो इस मारे हम भी चलाते हैं। हमें भी घोड़े का शौक है, बाकी और कोई गाड़ी घोड़े का नहीं शौक है, सिर्फ खाली हमें घोड़े का शौक है। अच्छा, कहाँ अभी लखनऊ में किन किन क्षेत्रों में अत्यधिक ये जो तांगे हैं इनका प्रचलन अधिक है, जहाँ पे सवारी अधिक देखने को मिलती है? वो इमामबाड़ा भूल भुलैया बाबली कुएं के पास है, वो वहीं पे आपको सवारी है खाली मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। आप कहाँ अधिक चलाते हैं? हम तो भूल भुलैया गेट पे चलाते हैं, छोटा इमामबाड़ा पिक्चर गैलरी है, ये छोटा इमामबाड़ा सब घुमा के वापसी लेके आते हैं। सबसे इन तमाम जगहों के जो आपने नाम बताए, सबसे अधिक सवारी आपको कहाँ मिलती है पूरे दिन में? पूरे दिन में मिलती है भूल भुलैया गेट पे। लगभग कितनी सवारी मिल जाती होगी आपको? मैम मिल जाती है, 2-3 सवारी मिल जाती है। सुबह कितने बजे से आते हैं? 9 बजे से आते हैं, 5 बजे घर। 9 बजे आते हैं और 5 बजे घर जाते हैं। एक सवारी आप कितने तांगे का आपने कितने सवारी रुपए का पैसा लिया है? 100 रुपये लेते हैं एक सवारी का, नहीं मतलब पूरे ग्रुप का 100 रुपये लेते हैं, घोड़ा गाड़ी से सब घुमा के वहीं मैम छोड़ देते हैं हम लोग। कहाँ से कहाँ तक का 100 रुपए? छोटे इमामबाड़े से बड़े इमामबाड़े तक का। छोटे इमामबाड़े से बड़े इमामबाड़े तक का 100 रुपए। अच्छा, कहा जाए कि पहले से लेकर अगर जब से आप चला रहे हैं और तब से लेके अभी तक क्या फ़र्क देखने को मिला? मैडम पहले देखिए जो घोड़ा गाड़ी था तो पहले से रोड पे घोड़ा गाड़ी टहलता था, मतलब हर एक सवारी हर जगह पे मिलती थी। जब से बैटरी गाड़ी चल गई है तो थोड़ा कमाई ठप हो गई है। मतलब पहले हम लोग घोड़ा वाले कमाते, तब बैटरी वाले सबसे ज़्यादा कमाते हैं। घोड़े में 1-2 चक्कर लगाते हैं, सुकून से घर चले जाते हैं। इतना होता है घोड़े का, कभी दाना हुआ न अपनी जेब से खिलाना है। घोड़े का एक दिन का खर्चा, कुल खर्चा आपको कितना लगता होगा? 700 रुपये का। 700 रुपये एक दिन का खर्चा लगता है और पूरे दिन में आप कितना कमाते हो? पूरा दिन में मैम कमा लेते हैं 300-400। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं नुकसान तक आपको सौदा पड़ रहा होगा। जी, कहीं कहीं पे नुकसान होता है, कहीं कहीं पे ऊपर वाला फायदा करता है। और घोड़े पे ये आपने खर्चे का बात की, अगर पूरा कभी कभार आपको तांगे पे पूरा मेंटेनेंस की बात की जाती होगी तो कभी कभार कितना खर्चा आता होगा? तो मैडम 20,000 रुपये का करीब खर्चा आता है, और जैसे हम पूरा टांगा इसको नया बनवाएंगे तो लगभग मेरा 60,000 का खर्चा आएगा। ये टांगा देख रही हैं, बहुत पुराना टांगा, इसमें बनवाएंगे भी एकदम 60,000 का खर्चा आएगा। तो कैसे मैनेज करते हैं ये तमाम चीज़ें? अरे माइनस क्या करते हैं, हमारे पास जो है घोड़े टांगे हैं, एक यही है एक और है, बस 2 घोड़ियों से मेहनत करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल इमरान जी, जो घोड़ा गाड़ी थी, तांगा था, इक्का था, ये लखनऊ में बहुत पहले से प्रचलित है। जो पर्यटक आते थे, एक तरीके से कहा जाए धरोहर है। लोग जानते थे कि इमामबाड़े के पास, चिड़ियाघर के पास ये तमाम जो चीज़ें हैं वो चलती हैं। लोग इसके नाम से जानते थे इन जगहों को। अभी ये लुप्त सी हो रही हैं। क्या सरकार की तरफ से कोई मुहिम रहती है कि इन चीज़ों को बचाया जाए? नहीं मैडम, सरकार की तरफ से कुछ नहीं रहती है।
पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की सरकार थी तो हम लोग को घोड़े वालों को 500-500 रुपये मिलते थे घोड़े दाने के। कमाई हो या ना हो, डेली हम लोग को शाम में 500-500 रुपये मिलते थे। अब क्या है, अब तो 500 भी कोई नहीं, क्या 5 रुपये भी नहीं देता है घोड़े के लिए। अच्छा, मतलब पिछली सरकार में पूरे दिन में आप लोगों को 500-500 रुपए मिलते थे। हाँ, एक दिन में 500 हम लोग को मिलते थे घोड़े के दाने का। कमाई हो या ना हो, आपको 500 मिलना है, ऐसे खुशी है। वो किसके तहत मिलता था आपको? वो अखिलेश यादव के तहत से मिलता था, मतलब घोड़े के लिए जी। अगर ये मुहिम खत्म हो चुकी है, सरकार से क्या कहना चाहते हैं अगर ये शुरू करवाना चाहते हैं? क्योंकि आपने जैसा बताया कि घोड़ी के लिए आपको चारे के लिए, दाने के लिए 700 रुपये दिन में देना पड़ता है। अगर सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं मैडम, सरकार तो कुछ नहीं, ऊपर वाले शुक्र तो हम लोग का खुद इतना है जो घोड़े को हम लोग खुद मान के खिला सकते हैं। यानी इस पेशे में लगे रहेंगे आप? जी हाँ, हम लोग लगे रहेंगे। मतलब हम लोग का क्या है, हम लोग का कुछ देना लेना थोड़ी ना है। सरकार आज देगी कल मांग लेगी, हम लोग अपना ये अपना कमाएंगे सुकून तो उसको भी खिलाएंगे, वो भी मेरे घर का बच्चा है। अच्छा, आपके घर के कुल कितने लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं? इस पेशे से हमारे घर में कुल जो है 3 जने जुड़े हुए हैं। एक मेरा भाई है और एक मेरे मामू हैं जी, और एक मेरे नाना है, वो भी घोड़ा टांगा इक्का चलाते थे, वो हैं। बस 4 जने हैं। टांगे के इतिहास में जाएं तो पता चलता है कि इस सवारी ने युगों को ढोया है, बदलते देखा है, लेकिन ये इनकी सेवाओं की उपेक्षा की हद ही है कि इतिहास में इनका कहीं जिक्र तक नहीं। लखनऊ ने भी आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाया और लखनऊ में इक्के और तांगे का प्रचलन लगभग खत्म सा हो गया। अभी आपको सिर्फ चारबाग, छोटा इमामबाड़ा और बड़े इमामबाड़े के आसपास बेहद कम मात्रा में दिखाई देंगे, वो भी सवारी की प्रतीक्षा में। और विडंबना तो देखिए, इतिहास के पन्नों में भी इनका जिक्र बेहद कम मात्रा में दिखाई देगा। और कुछ सड़कों पर और मार्गों पर तो इनका प्रतिबंध सार्वजनिक रूप से कर दिया गया है। इक्के तांगे सार्वजनिक यातायात का सबसे पुराना साधन रहा है। ये साधन सबसे अधिक समय तक टिकाऊ रहा है। इसका चलन नवाबी काल में शुरू हुआ था और आजादी के बाद भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ये लोगों की पहली पसंद बना रहा। कभी कन्नौज में इक्के व तांगे का दौर था। सड़कें ऊंची नीची होने की वजह से रिक्शा चलाना असंभव सा था। बड़े घरानों के पास खुद के तांगे होते थे। 1904 में विलियम गिलबर्ट ने भारत में अपने मानव शास्त्रीय विवरण में तांगे को परिवहन के सबसे सामान्य साधन के रूप में पहचाना। जाते जाते आप सबके लिए एक सवाल कि लखनऊ के अलावा किन राज्यों में इक्के और तांगे का प्रचलन अभी भी है? आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बातें यूपी की।